जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम डे पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी दोस्तों को मालूम है कि करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2023 उत्कर्ष की सीरीज हम चला रहे हैं। अध्याय 3 का चौथी क्लास आज हम चलाएंगे। तो बिना देरी करते हुए इसे हम कंटिन्यू करते हैं। आईफोन 15वीं निर्माता टाटा समूह। ट्रेड फोर्स के मुताबिक टाटा समूह ने भारत में आने वाले समय में लॉन्च होने वाले आईफोन 15 व 15 प्लस के मैन्युफैक्चर करने के लिए एप्पल के साथ करार किया है। यह पहली बार है जब एप्पल ने आईफोन निर्माण पर भारत की किसी कंपनी के साथ काम करना शुरू किया है। भारत में एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर फॉक्सकॉन दक्षिण कोरिया, लक्सशेयर चीन और पेगाट्रॉन ताइवान है। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष। केरल मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 15 मई को पलक्कड़ में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना EMGNREGS के श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित किया है। केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका लाभ उन कर्मचारियों के लिए होगा जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और लगातार अंशदान का भुगतान किया है। जिन लोगों ने कम से कम 10 वर्षों के लिए योगदान का भुगतान किया है, उनके परिवारों को लाभार्थी की मृत्यु के मामले में लाभ मिलेगा। विश्व के सबसे पुराने 5000 वर्ष के पेड़ को मान्यता। चिली में 5000 वर्ष पुराने पेड़ को आधिकारिक तौर पर विश्व के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता दी है। पेड़ एक पेटागोनियम सरुएलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है और इसे महान दादाजी उपनाम दिया गया है। इसके 5000 से 6500 वर्ष पुराना होने का अनुमान है, जिससे यह पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित जीव बन जाता है। कुदुम्बश्री की 25वीं वर्षगांठ। भारत के राष्ट्रपति ने देश में सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह SHG नेटवर्क केरल के कुदुम्बश्री के 25वीं वर्षगांठ समारोह की शुरुआत की। राष्ट्रपति ने चुवाड़ू, जिसका अर्थ पद चिन्ह है, नामक एक पुस्तिका भी जारी की। सुशासन नियम 2023। 19 मई 2023 को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सुशासन नियम 2023 को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, लोगों के लिए सुलभ, सक्रिय और पारदर्शी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए एक विशेष इकाई के गठन का प्रावधान किया है। महाराष्ट्र सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल। भारत के एक महत्वपूर्ण स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा किया गया है। यह मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को जोड़ता है। इसमें पैदल चलने वाले को मदद मिलेगी। इंटरनेशनल पैथोजेन सर्विलांस नेटवर्क। 20 मई 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 जैसे संक्रामक रोगों को खतरे से पता लगाने, ट्रैक करने और उसके प्रसार को रोकने के लिए साझा करने में मदद करने के लिए वैश्विक नेटवर्क इंटरनेशनल पैथोजेन सर्विलांस नेटवर्क लॉन्च किया। 21 से 30 मई 2023 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई इस वर्ष की थीम है 75 पर WHO जीवन बचाना, सभी के लिए स्वास्थ्य चलाना। जिनेवा में पहली बार विश्व स्वास्थ्य सभा 24 जून से 24 जुलाई 1948 तक आयोजित की गई थी। नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका के ओखा में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी। NACP देश की पहली राष्ट्रीय अकादमी है जो प्रभावी रूप से तटरेखा की सुरक्षा के लिए पुलिस बलों को प्रशिक्षित करती है। इससे पहले NACP ने गुजरात मत्स्य अनुसंधान केंद्र के परिसर से वर्ष 2018 में काम करना शुरू किया है। विशेष पर्यटन वर्ष। नेपाल की संघीय संसद की संयुक्त बैठक के दौरान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 2080/81 वित्तीय वर्ष के लिए घोषणा की
कि विक्रम संवत कैलेंडर 2080 के दशक को नेपाल यात्रा दशक के रूप में मान्यता दी जाएगी और वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए एक विशेष वर्ष के रूप में नामित किया जाएगा। राष्ट्रपति ने घोषणा की कि नेपाल के सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने में योगदान देने वाले विदेशी नागरिकों को सागर माथा नामक एक विशेष सम्मान प्रदान किया जाएगा। सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र 20 मई 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। COESLM का उद्देश्य दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देकर सतत भू प्रबंधन के तरीकों से भूक्षरण की समस्या को दूर करना है तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जैव विविधता के नुकसान पर भूमि क्षरण के प्रभावों का आकलन करना है। लव कुश वाटिका 20 मई 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के सभी जिलों में 2 लव कुश वाटिका विकसित करने के लिए 66 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इससे राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा शहरी विकास की बेहतर योजना और प्रबंधन के लिए 4 शहरों जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में GIS आधारित 3D सिटी मॉडल बनाया जाएगा। राजधारा सैटेलाइट इमेजरी रिपॉजिटरी पर राजस्थान के विभिन्न कालखंडों की सैटेलाइट इमेजरी का भंडार भी स्थापित किया जाएगा। भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। इस संयुक्त पहल का उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन और जल प्रौद्योगिकी में चुनौतियों का समाधान करना है। नया संसद भवन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर मशहूर हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया। नया भवन देश के पावर कॉरिडोर सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास का हिस्सा है। नए संसद भवन को टाटा लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। इस अवसर पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया, जिसके एक तरफ पर संसद भवन की तस्वीर है, जिसके वास्तुकला विमल पटेल जी हैं। विशेषताएं: लोकसभा, जो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित डिजाइन पर बना है, में 888 सीटों की विस्तारित क्षमता है। लोकसभा हाल में संयुक्त सत्रों के लिए 1272 सीटों को समायोजित करने में भी सक्षम होगा। राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित राज्यसभा में 348 सीटें हैं। पुराने संसद भवन के विपरीत नए परिसर में सेंट्रल हॉल नहीं है। इसमें राजस्थान के सर मथुरा धौलपुर से सैंडस्टोन, जयपुर से अशोक स्तंभ, अगरतला से बांस की लकड़ी, नागपुर से सागौन की लकड़ी और उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर की कालीन का प्रयोग किया गया है। नए संसद भवन में अखंड भारत का एक नया नक्शा भी उकेरा गया है। राजदंड सेंगोल ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल स्पीकर की सीट के पास रखा गया। सेंगोल, जो तमिल शब्द सैम्य से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है न्याय धर्म। तमिल परंपरा के अनुसार जब नया राजा सत्ता संभालता है, इस अभ्यास को चोल राजवंश के दौरान अनुसरण किया जाता था। सेंगोल को पूर्वी मद्रास के ज्वेलर्स उम्बेडी बंगारू चेट्टी ने बनाया था। यह 5 फीट ऊंचा है और उसके शीर्ष पर नंदी बैल बना हुआ है। सेंगोल को इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था। सेंट्रल विस्टा का इतिहास: इसका उद्घाटन 1931 में किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक और अभिलेख कार्यालय, जिसे बाद में राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में नामित किया गया है, शामिल थे। नए संसद भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2022 को किया गया था। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड: झारखंड के रांची में भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन बना है, जो नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से 3 गुना बड़ा है। 24 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में नवनिर्मित अत्याधुनिक झारखंड उच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया। लिटिल इंडिया:
ऑस्ट्रेलियाई सरकार की घोषणा है कि सिडनी के एक उपनगर हैरिस पार्क को अब लिटिल इंडिया के रूप में जाना जाए। हैरिस पार्क एक संपन्न, गतिशील, बहुसांस्कृतिक केंद्र है जो संस्कृतियों और बड़ी भारतीय आबादी के मिश्रण के लिए जाना जाता है। पहला ई-शासित राज्य केरल भारत का पहला राज्य बना है जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा। यहाँ इंटरनेट सेवा को नागरिक को मौलिक अधिकार माना जाएगा। यह उपलब्धि ई-सेवनम नामक एकल खिड़की सेवा वितरण तंत्र के माध्यम से हासिल की गई है। स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग। आयरलैंड विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने लोगों को कैलोरी की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा, कैंसर और लीवर की बीमारी के जोखिम और गर्भवती होने पर अल्कोहल के सेवन के खतरों के बारे में सचेत करने के लिए मादक ऐप पर स्वास्थ्य लेबलिंग को अनिवार्य कर दिया है। विश्व का सबसे लंबा गीत श्री रामचरितमानस। 23 मई 2023 को मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री रामचरितमानस अब विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है। उत्तर प्रदेश के बनारस के डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड के श्री रामचरितमानस गीत को अपनी आवाज दी है। सीबीडीसी अपनाने वाला पटना देश का पहला नगर निगम। 23 मई 2023 को बिहार के पटना नगर निगम के महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्पन्न डिजिटल मुद्रा ई-रुपया का शुभारंभ किया। पेमेंट से लेकर बाकी कामकाज के लिए भी ई-रुपये का भुगतान होगा। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। 29 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत की व असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन 5 घंटे में 410 किलोमीटर लंबी यात्रा तय कर गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली है। यह 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा है। नोट: पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 19 फरवरी 2019 को नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर रवाना किया गया था। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई ने अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन के निर्माण का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हाल ही में हरी झंडी दिखाकर संचालित किया। दक्षिण भारत की यह ट्रेन चेन्नई और मैसूर के बीच चलाई गई है। अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च जैविक प्रमाणीकरण। अराकू घाटी एजेंसी आंध्र प्रदेश में आदिवासियों द्वारा उगाई गई कॉफी बीन्स और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। एपीडा एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का संगठन है जिसने कॉफी के लिए आदिवासी सहकारी समिति, गिरिजन सहकारी निगम को जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया है। चीता परियोजना की देखरेख हेतु समिति। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति की स्थापना की है और ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पिछले 2 महीनों में ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत लाए गए 6 चीतों की मौत के बाद यह फैसला लिया गया। भारत का पहला रीडिंग लाउंज। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय LBSI हवाई अड्डा भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहां रीडिंग लाउंज लगा है। लाउंज की स्थापना नेशनल बुक ट्रस्ट NBP की सहायता से की गई है जो एक भारतीय प्रकाशन गृह और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय है। बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग अब वीर दामोदर सावरकर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि मुंबई में बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा समुद्री सेतु रखा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार की तर्ज पर राज्य में अतुलनीय कार्यों के लिए वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार भी दिया जाएगा। फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट।
NHPC लिमिटेड भारत और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड BUCL नेपाल ने नेपाल में फुकोट कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 480 मेगावाट के विकास के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड के लिए पहली कार्गो रेलगाड़ी, रूपईहिडिहा से नेपालगंज और सोनौली से बैराहवा के बीच एकीकृत चेकपोस्ट का भी उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने मोतिहारी से अमलेखगंज के बीच पाइपलाइन परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखी। द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया हिंदी कोर्स। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड ने भारत के महावाणिज्य दूतावास के साथ साझेदारी में हिंदी में अपने पहले ओपन एक्सेस कोर्स द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया जलवायु समाधान पाठ्यक्रम की घोषणा की है। जलवायु समाधान पाठ्यक्रम मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत और UK पर केंद्रित संस्करणों के साथ अंग्रेजी, अरबी और हिंदी में उपलब्ध हैं। CMF से सदस्यता समाप्त WAAE संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अमेरिकी के नेतृत्व वाले संयुक्त समुद्री बल से अपनी वापसी की घोषणा की है, जो वैश्विक तेल व्यापार में विशेष भूमिका निभाने वाले महत्वपूर्ण और अस्थिर खाड़ी जल को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार गठबंधन है। बहरीन में CMF की स्थापना 2001 में हुई थी। शुरुआत में 12 देशों के बीच साझेदारी के साथ है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र पहला एम्स नागपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नागपुर को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। भारत के सभी एम्स में से नागपुर एम्स यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला संस्थान है। लिबरेशन वार गैलरी। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान द्वारा लिबरेशन वार गैलरी का ढाका में भारतीय उच्चायोग के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में उद्घाटन किया गया। गैलरी में उन लाखों लोगों की स्मृति का सम्मान किया जिन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान अपनी जान गंवाई थी। जूना खटिया गांव। गुजरात के कच्छ जिले के जूना खटिया गांव के बाहरी इलाके में 16 हेक्टेयर के विस्तार में सबसे बड़े नेक्रोपोलिस में से एक, जहां हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं, केरल विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग में सहायक प्रोफेसर राजेश MV के नेतृत्व में एकत्र की गई वस्तुओं का भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में परीक्षण किया गया था, जो 2850 ईसा पूर्व का पाया गया था। भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना। 2 जून 2023 को ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना ओडिशा के बालासोर जिले में बहनागा बाजार स्टेशन के पास हुई, जिसके तहत कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ओडिशा में बहनागा स्टेशन के पास एक मालगाड़ी की दुर्घटना हुई। यह पिछले 2 दशकों में भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटनाओं में से एक है। यह दुर्घटना इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग प्रणाली में खराबी के कारण हुई। विधि आयोग की 279वीं रिपोर्ट। धारा 124 की ए। भारत के विधि आयोग ने अपनी 279वीं रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124 के तहत देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश की है। धारा 124 के ए में राजद्रोह को कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने के प्रयास के रूप में वर्जित किया है। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा को कट्टरपंथी, राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी तत्वों को खतरे से बचाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है।
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए खाद्य सुरक्षा दिशा निर्देशों के बारे में प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने के लिए ई लर्निंग ऐप खाद्य सुरक्षा और प्रमाणन लॉन्च किया है। 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर एल्स्टॉम कंपनी। फ्रांस की रेलवे कंपनी एल्स्टॉम 30,000 करोड़ रुपए मूल्य की 100 एल्यूमीनियम वंदे भारत ट्रेन के निर्माण रखरखाव के लिए टेंडर जीता है। कंपनी ने एक ट्रेन सेट के निर्माण की लागत के रूप में 150.99 करोड़ रुपए की बोली लगाई। स्टेनलेस स्टील बॉडी की तुलना में एल्यूमीनियम बॉडी वाली ट्रेनें वजन में हल्की होंगी। वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण औसतन 120 करोड़ रुपए प्रति ट्रेन की लागत से किया जाता है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया कार्यालय। नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के साथ एक समझौता किया गया है, जो इस क्षेत्र को विकास सहयोग और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। यह भारत को दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग पर ध्यान देने के साथ डाक क्षेत्र में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति देगा। समुद्री पर्यटन पोत एमवी एक्सप्रेस। 5 जून 2023 को केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई में एक भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत एमवी एक्सप्रेस को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया। पहली नियमित अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा श्रीलंका में हम्बनटोटा, त्रिकोमाली और कांके संतुरी बंदरगाहों को जोड़ेगी। जीएससी शिपिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा को शुरू करने में भूमिका निभाई। यह 2022 में पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन के दौरान चेन्नई पोर्ट और मेसर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए एक समझौते का परिणाम है। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए आयोग का गठन। 4 जून 2023 को भारत सरकार ने मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय के जांच आयोग का गठन किया है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर राज्य के राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में 10 जून 2023 को शांति समिति की गठन की है। लिथियम ईवी बैटरी प्लांट गुजरात। टाटा समूह की अग्रताज एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए $1.6 बिलियन के अनुमानित प्रारंभिक निवेश के साथ लिथियम आयन बैटरी के निर्माण के लिए 1 गीगा फैक्ट्री स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। टाटा मोटर्स का पहले से ही साणंद में एक प्लांट चालू है और उसने फोर्ड मोटर्स के प्लांट का भी अधिग्रहण किया है। पनडुब्बी निर्माता थीसेन-क्रुप मरीन सिस्टम्स। 6 जून 2023 को जर्मन समूह थीसेन-क्रुप मरीन सिस्टम और भारतीय शिपयार्ड मझगांव डाक रिपब्लिडीयर्स लिमिटेड ने केंद्रीय सरकार के प्रोजेक्ट 751 के तहत मुंबई में 6 उन्नत पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 43,000 करोड़ की परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता HDW क्लास 214 पनडुब्बियों के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जर्मन मंत्री बोरिस पिस्टोरियस की उपस्थिति में हुआ। इसमें पहले वर्ष 1980 के दशक में 4 जर्मन HDW क्लास 209 पनडुब्बियों भारतीय नौसेना में शामिल की गई थी। 25 वर्षों से अधिक इतिहास का पुराना किला। नई दिल्ली स्थित पुराना किला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई उत्खनन कार्यवाही से 25,000 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास का पता चला है। यहाँ विभिन्न ऐतिहासिक काल की कलाकृतियों की खोज की गई है, जिसमें पूर्व मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, राजपूत सल्तनत और मुगल सहित 9 सांस्कृतिक स्तरों का पता चला है। फॉर ऑल ह्यूमैनिटी: द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है, जिसका उद्देश्य शांति, सुरक्षा और बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम सुनिश्चित करना। वर्तमान में अंतरिक्ष यातायात में समन्वय का अभाव है, जिसमें विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाएं अलग-अलग मानकों और प्रथाओं को नियोजित करती हैं। नोवा खगोबोवा बांध नोवा खबोबोवा बांध नोवा खबोबोवा बांध दक्षिणी यूक्रेन खेरसान क्षेत्र के नोवा कखोबोवा शहर में नीपर नदी पर बना एक प्रमुख जल विद्युत संयंत्र और विशाल जलाशय है। वर्तमान में यह रूस के नियंत्रण में है, जिसमें एक विस्फोट में बांध क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे बाढ़ आ गई है। इस विस्फोट ने लाखों लोगों की विद्युत आपूर्ति बाधित कर दी, साथ ही क्रीमिया एवं जापोरिजिया की जल आपूर्ति बाधित कर दी। होमोनलेदी होमोनलेदी नए शोध के संकेत मिलता है कि लगभग 3 लाख साल पहले दक्षिणी अफ्रीका में एक गुफा प्रणाली के भीतर लगभग 1/3 आकार के मस्तिष्क के साथ एक प्राचीन मानव प्रजाति होमो नलेदी गुफा में रहने और अपनी संस्कृति का विकास किया था। यह शोध जर्नल ई-लाइफ में प्रकाशित किया गया। गुफा के अंदर चट्टानों में उकेरे गए पैटर्न बताते हैं कि होमो नलेदी की संस्कृति थी और अपने मृतकों को दफनाने की प्रथा होमो सोपियंस से पहले प्रारंभ की। नोट: जीवाश्म का अध्ययन पैलेंटोलॉजी कहलाता है। ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम 9 जून 2023 को केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने के लिए सागर समृद्धि ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। यह प्रणाली को नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्टल वाटरवेज एंड कोस्ट्स द्वारा विकसित किया गया है। वर्तमान में कोचीन पोर्ट और मुंबई पोर्ट ने सिस्टम को अपनाया है और न्यू मैंगलोर पोर्ट पर दीनदयाल पोर्ट पर यह परीक्षण के आधार पर चल रहा है। नोट: ड्रेजिंग झीलों, नदियों, बंदरगाहों और अन्य जल निकायों के जल से तलछट और मलबे को हटाना। बिरसा मुंडा की 123वीं जयंती पुण्यतिथि। महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और एक श्रद्धेय आदिवासी नेता बिरसा मुंडा ने 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची सेंट्रल जेल में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 9 जून 2023 को उनकी 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि उनकी जयंती का 15 नवंबर यानी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाएं। और 1895 और 1900 के बीच बिरसा मुंडा ने वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में उलगुलान आंदोलन यानी कि महान हंगामे का नेतृत्व किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान के बाद 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। प्रमुख 5 देश हैं: अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया। इनका कार्यकाल जनवरी 2024 में 2 वर्ष की अवधि के लिए शुरू होगा। 5 नवनिर्वाचित देश इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड के साथ परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। प्रमुख 5 देश वर्तमान में अल्बानिया, ब्राजील, गैबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात की जगह लेंगे। अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान 8 जून 2023 को ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने
स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में आर्थिक चुनौतियों के विरुद्ध अधिक सहयोग के लिए एक द अटलांटिक डिक्लेरेशन, ए फ्रेमवर्क फॉर ए 21st सेंचुरी यूएस यूके इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप का समर्थन किया। इस संयुक्त घोषणा ने अटलांटिक घोषणा को दोनों देशों के आर्थिक, तकनीकी, वाणिज्यिक और व्यापार संबंधों के व्यापार स्पेक्ट्रम को कवर करने में अपनी तरह का पहला प्रयास बताया। प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता। राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला व जोधपुर में शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक प्रेमचंद साखला ने नेहल वर्चुअल स्कूल सहित 4 अन्य को देश के पहले प्राइवेट वर्चुअल स्कूल के रूप में मान्यता प्रदान की है। वर्चुअल स्कूलों के माध्यम से अब कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों अब नियमित विद्यालय नहीं जाकर घर बैठे अपने सुविधाजनक समय में क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें मात्र परीक्षा देने स्कूल जाना होगा व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मार्कशीट प्राप्त कर सकेंगे। नेहरू वर्चुअल स्कूल का मान्यता प्रमाण पत्र उत्कर्ष संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर निर्मल गहलोत को शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किया गया। 1 जुलाई 2023 से शैक्षणिक सत्र 2023-24 की शुरुआत होगी। भारतीय स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन। केरल में स्थित एक स्टार्टअप जिसे फार्मर्स फ्रेश जोन के रूप में जाना जाता है को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के लिए चुना गया है। कोच्चि में स्थित मल्टी चैलेंज मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म केरल स्टार्टअप मिशन के तहत कार्य करता है और इसका उद्देश्य अंततः संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करता है। केरल के एक स्टार्टअप के सीईओ प्रदीप ने 2016 में फार्मर्स एफजेड की वेबसाइट का निर्माण और लॉन्च किया। भारत का पहला डाईमिथाइल ईथर ईथर चालित ट्रैक्टर प्रमुख टीएफई और आईआईटी कानपुर ने सभी प्रकार की सड़कों पर संचालन के लिए भारत के पहले 100% डाईमिथाइल ईथर संचालित ट्रैक्टर वाहन का निर्माण किया है जो मानक डीजल इंजन की तुलना में उच्च तापीय दक्षता रखता है और साथ ही इससे काफ़ी कम प्रदूषण उत्पन्न होता है। आईआईटी कानपुर के डॉक्टर अविनाश कुमार अग्रवाल और प्रोफेसर तरुण गुप्ता ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की इम्प्रिंट 2 पहल के तहत इसका विकास किया। कारी इसाद आम को जीआई टैग। उत्तर कर्नाटक के अंकोला तालुक में प्रमुखता से उगाए जाने वाले कारी इसाद आम को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। माधा टोटागर्स फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड अंकोला को जारी किया गया जीआई सर्टिफिकेट 1 मार्च 2023 से 31 मार्च 2032 तक वैध है। कारी इसाद जिसकी त्वचा पतली होती है, गूदा अधिक मोटा और मीठा होता है। फसाई का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने की मान्यता में फसाई भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। यह दर्जा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। यह प्रमाणन 2 जून 2023 से 2 जून 2025 की अवधि के लिए प्रदान किया गया है। प्रमुख ईट राइट स्टेशन: वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, दिल्ली छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, मुंबई बड़ोदरा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, कानपुर रेलवे स्टेशन। नाटो द्वारा समुद्री और डेटा केबलों की सुरक्षा। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने समुद्र में पाइपलाइन और डेटा केबल को हमले से बचाने के लिए एक नए केंद्र की स्थापना की है। यह नया केंद्र लंदन के नज़दीक थार्डवुड में नाटो के नौसेना के मुख्यालय में स्थित होगा। नाटो ने ये कदम पिछले वर्ष नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर कथित हमले के बाद उठाया है। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन रूस से जर्मनी के बीच गैस पाइपलाइन
देश ने कंसेंट की आयु 13 वर्ष से 16 वर्ष निर्धारित। जापान की संसद ने कंसेंट की आयु 13 से 16 वर्ष तक बढ़ा दिया है। जापान की यौन कंसेंट की उम्र 1907 से अपरिवर्तित थी। सांसदों ने बलात्कार की परिभाषा को जबरन यौन संबंध से बढ़ाकर गैर सहमति से यौन संबंध तक बढ़ा दिया। इस बिल से मुलाकात अनुरोध को भी अपराध माना है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान खान मंत्रालय के तहत काम कर रहे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान को राष्ट्रीय सुरक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता मिल गई है। इसके बाद GSITI को अति उत्तम की विशिष्ट ग्रेडिंग के साथ मान्यता का प्रमाण पत्र दिया गया। 10,000 मासिक पेंशन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 मासिक पेंशन देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को वोल्वो बस में मुफ्त यात्रा सुविधा देने की घोषणा की। इस वर्ष पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति हैं डॉक्टर सुकुमा आचार्य आध्यात्मकवाद और श्री बक्सीराम विज्ञान और इंजीनियरिंग। सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि राजस्थान। 15 जून 2023 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर राजस्थान को सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा गुजरात को मुक्त पहुंच के माध्यम से उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए और तमिलनाडु को पवन टरबाइनों की पुनर्शक्तिकरण शुरू करने के लिए सम्मानित किया। भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक टीम ने हाल ही में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में के दुआडिही ब्लॉक में कोयले के अपने सर्वेक्षण के दौरान चेग पहाड़ पर भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की। स्वराज ट्रॉफी 2021। कोल्लम जिला पंचायत ने 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए राज्य में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती है। कन्नूर जिला पंचायत रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहा। कोल्लम जिला भारत के केरल राज्य के 14 जिलों में से एक है। अन्य विजेताओं की सूची। सर्वश्रेष्ठ निगम तिरुवनंतपुरम नगर निगम। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत मुलमथुरुथी। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत पेरुम्पाम्पू। सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका तिरुरंगडी। मनरेगा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए महात्मा पुरस्कार तिरुवनंतपुरम में कल्लिक्कड़ ग्राम पंचायत ने जीता। केरल सरकार ने स्वराज ट्रॉफी वर्ष 1995-96 में स्थापित की थी। आज का सेशन यहीं तक दोस्तों, फिर आगे मिलते हैं कल। आप सभी साथियों को अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक आगे बढ़ा करके शेयर करिएगा। जय हिंद।